Hello students, I am Rajeshri ma'am and you are watching English Guidance for School Children. Today I am going to explain a poem from James English Reader for Class 6, Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Robert Frost was an American poet. He was born in 1874 and died in 1963. Highly regarded for his realistic depiction of rural life. Rural means गांव गांव साइड का लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से वो डिपिक्ट करते थे, दैट मीन्स डिस्क्राइब करते थे. फ्रॉस्ट ओन्ड एंड वर्कड ऑन अ फार्म फॉर 9 years. उन्होंने एक फार्म मतलब खेती में 9 years तक काम किए थे. He usually wrote his poem in the early hours of the morning. A popular, often quoted poet. Often quoted means कभी बने लोग बहुत popular थे. He was a very popular poet and very often people used to quote the lines from his poems. That means उनके कविताओं में से लोग quote करते हैं बार बार. Frost received 4 Pulitzer Prizes for poetry. Pulitzer Prize is a very prestigious prize for literature and he got it. और फ्रॉस्ट फार्म में काम करते थे, लेकिन फार्म खेती जो है हम लोग का जैसा नहीं है. ये अमेरिका में है और बहुत ठंडा जगह है, वेरी कोल्ड प्लेस, एंड देयर इज यूजुअली a snowfall during winter and the farms get covered with snow. पूरे ये गांव साइड में जहाँ खेती होता है, हमारे जैसा नहीं है हमेशा हरियाली रहता है. यहाँ पे कभी कभी जब ठंडा के मौसम होता है पूरा स्नो से भर जाता है. सो दिस देयर इज अ पर्सन इज पासिंग बाय अ फार्म हाउस. एक फार्म हाउस के बगल से वो गुजर रहा था, लेकिन फार्म हाउस पूरा एकदम चारों तरफ पूरा ठंडा में स्नो से कवर्ड था. तो ये बहुत ही सुंदर है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है. स्नोई इवनिंग, एकदम ठंडा मौसम में एक तो जंगल के पास एक फार्म है, लेकिन उसके पास ये आदमी जंगल से गुजर रहा है. तो वहाँ पे एकदम पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, सफ़ेद. It is very beautiful scene of a snowy evening. But the meaning of the poem is very deep. Whose woods these are, I think I know. The person is saying, I know that whose woods is. Woods means jungle, forest. हम जानते हैं कि ये किसका जंगल है. His house is in the village though. उसका घर जो है वो विलेज में, वो जंगल को ओन करते हैं. तो ये पहले के ज़माने का पोएम है ना, उस समय लोग जंगल को भी खरीद सकते थे. आजकल के ज़माने में नहीं होता है, लोगों के पास इतना जगह ही नहीं बचा है, इतना जंगल बचा ही नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन तब अक्सर लोग खरीदते थे ऐसा. तो वो ये जंगल को खरीदते थे. ही ओन्ड दिस जंगल और फॉरेस्ट, बट हीज ओन हाउस इज़ इन द विलेज. वो गांव में रहते हैं. He will not see me stopping here. वो मुझे नहीं देखेंगे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. To watch his woods fill up with snow. वो नहीं देखेंगे कि हम खड़े हैं यहाँ पर उनका वुड्स को देखने के लिए, जो कि which is covered with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. And at that time, this is a poem of old days. पीपल यूज टू ट्रैवल बाई हॉर्स राइडिंग करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. तो इसीलिए उनके पास भी एक तो लिटिल हॉर्स था. और हॉर्स वो एक जगह खड़े हो गए और हॉर्स को लगा कि क्या बात है, थिंक इट्स वेयर. दैट मीन्स इट वॉज थिंकिंग, द हॉर्स वॉज थिंकिंग दैट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, वाई इज ही स्टैंडिंग हियर एंड नॉट गोइंग फॉरवर्ड. वो ज़रूर सोच रहा था, वो बहुत उसको क्वेयर फीलिंग हो रहा था, स्ट्रेंज फीलिंग हो रहा था हॉर्स को,
कि क्यों यहाँ पे फार्म हाउस के पास खड़े क्यों है, आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और वो भी कहाँ किस समय खड़े थे, कहाँ खड़े थे, इट वॉज बिटवीन वुड्स एंड फ्रोजन लेक, एक तरफ जंगल था एक तरफ फ्रोजन लेक था, और समय क्या था, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, सबसे अंधेरा माने शाम था वो। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. और वो क्या कर रहा था, अपना harness means the leather strap with which the horse is strap fitted to a horse so that it can pull a carriage. जो एक तो स्ट्रैप लगा रहता है और उसको एक तो कैरेज के साथ जोड़ दिया जाता है और उसी से वो पुल करता है, द हॉर्स पुल्स द कैरेज विद दैट स्ट्रैप। और वो अपना हार्नेस को शेक करा, तो अपना गर्दन को शेक करा तो हार्नेस बेल भी, और उन लोग के गले में अक्सर घंटी लगाया जाता था ताकि समझ में आए कि कहाँ घोड़ा जा रहा है आ रहा है, कहीं इधर उधर खो ना जाए। तो इसीलिए वो जब अपना सिर हिला रहा था तो बेल भी बज रहा था, और it was looking impatient, लग रहा था जैसे कि horse was impatient because he didn't want to stand there, he wanted to move from there. Perhaps it was a cold evening, that is why he was not comfortable to stay there more longer. वहाँ पे ठंडा के समय उसको शायद अच्छा नहीं लग रहा था, he was feeling impatient, उसको impatient लग रहा था, धीरज जा रहा था उसका। तो जैसे कि वो पूछ रहा था कि क्यों यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और वहाँ पे इसके अलावा उसका बेल के अलावा हॉर्स का वहाँ पे और क्या साउंड था, ईजी विंड, हवा चलने से जो आवाज़ होता है वो, और डाउनी फ्लेक मीन्स वेरी सॉफ्ट स्नो विच वॉज फॉलिंग, तो जो बर्फ़ गिर रहा था एकदम नरम उसका हल्का सा तो साउंड होता है जो कि जस्ट महसूस कर सकते हैं हम लोग। द वुड्स वर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। वुड्स बहुत अच्छा लग रहा था, इट वॉज़ वेरी लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव, लेकिन बोल रहा है कि लेकिन हम ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि मुझे कहीं प्रॉमिस किया हुआ जाने के लिए। Perhaps he promised someone to meet. वो शायद प्रॉमिस किया था कि किसी से मिलना था, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे। And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Before I sleep, that means the end of life. वो माने जिंदगी के अंत तक जाने के लिए उनको बहुत दूर तक जाना था। And he has repeated this line to enhance the spirit of the poem. ये पोएम उनको एम्फसाइज करने के लिए, अपना इमोशन को और अच्छे से दिखाने के लिए उन्होंने लास्ट जो लाइन वो उन्होंने रिपीट किया था। सो दिस इज़ द explanation of the poem, students, and if you have any queries then ask it in the comment. Bye.